हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस ओबरा औरंगाबाद बिहार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के बारे में। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का टॉपिक है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान परम बलम, यानी कहा जाता है कि नॉलेज इज़ द सुपरमैन पावर। इसीलिए आप जो भी पढ़िए, आप थोड़ा सा नॉलेज लेके पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़िए। पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए उड़ानों के लिए। तो आइए आज हम लोग उड़ान करते हैं। तो आज पढ़ेंगे ह्यूमन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन सिस्टम ये शरीर के वे भाग जो कुछ रासायनिक पदार्थों जैसे हार्मोन या एंजाइमों को स्रावित करता है, जिसे हम लोग ग्रंथियां कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड आर दैट पार्ट ऑफ बॉडी विच सीक्रेट सम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस जैसे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। बोला गया कि ग्लैंड क्या है, तो ग्लैंड उसको बोलते हैं जो हार्मोन और एंजाइम को स्रावित करता है ना। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है: अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ, जो कि हम लोग इन तीनों ग्रंथियों को डिटेल्स पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ग्लैंड ग्लैंड अभी पढ़ें कि ग्लैंड 3 टाइप का होता है: अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो जिसमें हार्मोन निकलता हो। क्या निकलता हो? जिसमें हार्मोन निकलता है उससे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और जो हार्मोन निकलता है नली के माध्यम से नहीं निकलता है, नो डक्ट, वो नली के माध्यम से नहीं निकलता है, रक्त के संपर्क से होकर निकलता है, ब्लड कॉन्टैक्ट से होकर निकलता है, वह अंतःस्रावी ग्रंथियों में रख दिया जाता है। बाह्यस्रावित ग्रंथियां किसको बोलते हैं? बाह्यस्रावित ग्रंथियों में एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। और वह एंजाइम जो निकलता है नली से निकलता है, डक्ट से निकलता है, रक्त के संपर्क में नहीं होता है, नॉट इन द ब्लड कॉन्टैक्ट। यानी यह जो बाह्यस्रावित ग्रंथियाँ जो भी होती है वो ब्लड से कनेक्ट नहीं रहता है। मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, यह हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है, उसे हम लोग मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। अब पढ़ेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड स्रावित करता है, सीक्रेट करता है क्या? एंजाइम निकलता है। एंजाइम क्या होता है? तो ये लार ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है, आंतरिक ग्रंथि होती है, अग्नाशय होती है और यकृत होता है। ये सारे जो है ग्रंथि वो सारा कुछ एंजाइम स्रावित करता है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो यह मुख गुहा से निकलता है। जठर ग्रंथि कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। आंतरिक रस कहाँ से निकलता है? आंत से निकलता है। अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय निकलता है। यकृत जो है यकृत से निकलता है। पहले हम लोग देखते हैं लार ग्रंथि क्या है, सलाइवरी ग्लैंड क्या है। तो ये 3 जोड़ी प्रकार के पाई जाती है, यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला पैराटिड ग्रंथि, दूसरा सब लिंगुअल और तीसरा है सब मैंडिबुलर। यानी पैराटिड ग्रंथि, सब लैंगुअल और सब मैंडिबुलर, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवा जो है, लार जो है, ये आपका एंजाइम कौन कौन निकलता है? तो एंजाइम पहला है टाइलिन निकलता है, माल्टेज निकलता है और लाइसोजाइम निकलता है। टाइलिन क्या करता है? यह जो स्टार्च यानी भोज्य पदार्थ में स्टार्च पाया जाता है उसे चेंज कर कर माल्टोज में चेंज कर देता है। माल्टेज क्या करता है? यह माल्टोज ग्लूकोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। लाइसोजाइम का काम क्या है? जीवाणु को मारने में सहायक होती है। जठर यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि पेट में पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, यह क्या करता है? इसमें 3 तरह से निकलता है। एक म्यूकस निकलता है, रेनिन निकलता है और पेप्सिन निकलता है। 3 तरह का
इसमें से एंजाइम निकलता है म्यूकस, रेनिन और पेप्सिन। म्यूकस क्या करता है, ये जो है प्रोटेक्ट स्टमक इन इनर वॉल फ्रॉम द HCl। बोल रहा है क्या, आमाशय के आंतरिक दीवारों को HCl से रक्षा करता है म्यूकस। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है कैसिन प्रोटीन की वजह से। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है पेप्सिन। आंतरिक ग्रंथ यानी इंटेस्टाइन ग्लैंड क्या करता है, तो इसमें से सुक्रोज निकलता है, माल्टेज निकलता है, इरेप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है और लैक्टेज निकलता है। सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज जो है वो सुक्रोज जो है आपको ग्लूकोज में चेंज करता है, फ्रुक्टोज में चेंज करता है। माल्टोज क्या है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इरेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। लाइपेज जो है आपको फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। और लैक्टोज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अब समझते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से कौन कौन निकलता है, तो यह जो है मिश्रित ग्रंथि है पेंक्रियाज। इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलती है। यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला कौन सा है ग्रंथि, दूसरा कौन सा है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पेंक्रियाज। ठीक है, यानी अग्नाशय। पहला हो गया आपका अमाशय। चलिए, यह अमाशय के ठीक नीचे होते हैं और छोटी आंतों के ग्रहणी वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी अग्नाशय यानी पेंक्रियाज मिश्रित ग्रंथि है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों निकलता है। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों। एंजाइम निकलता है जो कि 98% रहता है, उसमें हार्मोन जो है 2% रहता है। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को लैंगरहंस की द्वीपकाएँ कहते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज अग्नाशय के बहिस्रावी भाग जो है, यह अग्नाशय के इस भाग से एंजाइम निकलता है। यह अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक रस की उपस्थिति में होती है और पीएच मान जो है पैंक्रियास्टिक जूस का वो 8 से 8.5% एंजाइम सीक्रेट फ्रॉम द पेंक्रियाज। अग्नाशय से निकालने वाली एंजाइम कौन कौन होती है, तो ट्रिप्सिन होती है, पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है और न्यूक्लिएज होता है। ट्रिप्सिन या काइमेट्रोप्सिन क्या करता है, यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करता है। पेंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल में चेंज करता है और यह स्टार्च को शर्करा में चेंज करता है और न्यूक्लियस को न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में चेंज करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग। अल्फा कोशिका होता है, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। अल्फा सेल क्या करता है, यह ग्लूकागोन हार्मोन में चेंज करता है, यह इंसुलिन हार्मोन में चेंज करता है, यह इससे सोमेटाइंस्टेटिन निकलता है। ठीक है, ये सारा कुछ एंजाइम निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। अब आता है ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो एक एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ये लैंगरहैंस के अल्फा सेल से निकलता है। यह ग्लूकोज की उपस्थिति में यह ग्लूकोज बना देता है। अब लास्ट है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, कम करता है। यह अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है इंसुलिन हार्मोन और यह लैंगरहैंस बीटा कोशिका से निकलता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है।